तो गाइस 3 रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मतलब 3 प्रोसेस पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक। तो भाई चौथा स्टार्ट करता है फोर्थ स्टार्ट करता है। ये रहा भाई फोर्थ, लिख रहा हूं नाम मेरा इधर। भाई फोर्थ का नाम है रीजेनरेशन। नाम लिख दिया भाई मैंने, रीजेनरेशन। अब भाई एक बार सुन लो इसका मतलब, एक कहानी सुनो छोटी सी, समझ जाओगे खुद इसका मतलब क्या है। भाई एक बार की बात है, मेरा भाई यार एक पक्का दोस्त है भाई एहसान, ठीक है, एहसान नाम का भाई दोस्त है। वो यार रोड पे गया मेरे साथ घूमने, ठीक है। भाई मेरे साथ रोड पे गया घूमने, हम दोनों जा रहे हैं यार, ठीक। रोड क्रॉस ही कर रहे थे हम, भाई सामने से ट्रक आ रहा, ट्रक, ठीक है। ट्रक भाई खतरनाक, सामने से ट्रक आ रहा था इधर से, दोनों पार क्रॉस कर रहे रोड। मैंने उसको मना करा कि मैं भाई जाने दे यार, ट्रक वाला का कोई भरोसा नहीं, क्या पता पी के आ रहा हो यार, चढ़ा बढ़ा देगा, कुछ फ़ायदा थोड़ी है। तो ट्रक वाले से भिड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं भाई, जाने दो उसे, उसके बाद रोड क्रॉस करेंगे करीब में है वैसे भी, ठीक है। और स्पीड मारा है, क्या पता चढ़ाए दे। तो एहसान भाई गुंडागर्दी में कह रहा ना, मैं भाई जाऊँगा रोड पार करूँगा, देख इसका आगे से ही करूँगा, और देख ऐसा खड़ा हो जाऊँगा, जब बिल्कुल करीब आ जाएगा ना, किक फिल्म की तरह से सलमान खान यूँ निकलता है, ऐसे ही करूँगा रोड क्रॉस। मैंने कहा रहने तो यार, मरे मरे का फ़ायदा कुछ ना, मैं नहीं जाऊँगा भाई तेरे साथ, तू जा रहा तो। कह रहा तो निकलने चल, डरपोक आदमी, चले यहाँ से, मैं जाके खुद पार कर लूँगा। एहसान ने करा भाई रोड क्रॉस कर ही रहा था, ठीक है, और ऐसे खड़ा हो गया भाई, ट्रक करीब में तो निकलना को हुआ एकदम भाई, वो चला आगे, कह रहा किक फिल्म बनाऊँगा। भाई ट्रक वाले ने उसको बचाने के लिए कट मारा, उधर ही कर दिया ट्रक जिधर वो जाने वाला था। अब जाने वाला कहाँ था बेचारा वो, और कहाँ चला गया, आ गया ट्रक के नीचे। भाई 2 हिस्से हो गए एहसान के, 2, इधर पेट पे ट्रक के पहिया चढ़ा। अरे ऐसा मत देखो यार, बोल रहे होंगे कि यार अपने दोस्त की कहानी भाई कैसे बता रहा है, मतलब नकली आदमी, दुख नहीं हुआ उस बंदे को। तो सुन लो एक बार, भाई यहाँ ट्रक चढ़ा, मैंने यार मना करा था उसे, दोस्ती का फर्ज निभाया मैंने मना करा था, वो माना नहीं। यहाँ ट्रक चढ़ा भाई, एहसान का होगा दोस्त से, ठीक है, एहसान का होगा दोस्त से। भाई मैं उसे देख कर रोया, इधर वाला एहसान भी देख कर मैं रोया, और इधर वाला पैरों वाला एहसान भी देख कर मैं रोया, मैं बहुत रोया। लेकिन अब क्या वापस आ रहा था भाई, वो नहीं आया वापस, कोई बात नहीं, मैं रो के घर चला गया भाई। उसकी बॉडी पहुँचा दी हमने, जहाँ घर वर जहाँ पे पहुँचाने थे उसके, ठीक है। भाई हम चले गए घर, मैं घर चला गया अपने। फिर भाई मैं घर से 4-5 दिन बाद निकला, बहुत ही गम हो गया था यार मुझे उसका, भाई पक्का दोस्त था मेरा, ठीक है। तो मैं 4-5 दिन बाद जैसे घर से निकला ना, और मैं उसे रोड पाया, मैंने देखा भाई एहसान फिर रहा वहाँ पे। मैंने उरे तेरी, ये जिंदा कैसे हो गया भाई। मैं गया भागा, मैंने कहा हेलो, कह रहा हेलो पहले छोड़, एहसान ही हूँ, आज मोहम्मद। कह रहा तू क्या सोच रहा है, ऐसा मर जाऊँगा मैं ट्रक के नीचे जाने से, 100 ट्रक चढ़े ऐसे दिन में मेरे पे। मैंने कहा यार क्या बात भाई, कह रहा तू यार नकली है, मुझे छोड़ उधर देख। मैंने भाई ऐसा करके उधर देखा, एक और एहसान यार। मैंने कहा अरे 2 एहसान। कह रहा तेरा भाई के शुक्रमान 2 हिस्से हुए थे, 2 एहसान आए, 4 हिस्से होते 4 एहसान आते, 10 हिस्से होते 10 एहसान आते, जितने हिस्से होते उतने एहसान आते, ठीक है। वो तो बस मैंने जानबूझ के 2 हिस्से करवाए, 2 एहसान हो गए। मैंने कहा बस तेरी ये कैसे करा तूने। कह रहा भाई देख इसकी एक ट्रिक है। मैंने कहा बता। कह रहा रोड पे। मैंने कहा बता दे कहीं भी। वो मुझे अपने घर ले गया और मेरे से कह रहा कान इधर ला। भाई मैं इसको इधर कान ले गया। कह रहा सुन भाई, मैं जो है ये काम, ये जो है ना रीजनरेशन, ये अरे क्या मतलब 2 में टूटा और 2 नए बना लिए एहसान मैंने, 4 में टूटता 4 बना लेता, ये वाला काम मैं ऐसा करता हूँ। भाई उसने इतना ही बोला, एकदम से मेरी आँख खुल गई यार। सही बोल रहे हो यार तुम। भाई मैं देख रहा था सपना, ठीक है, तो सपने में देखा मैंने। भाई कहानी सुन रहे हो तुम, लेकिन भाई टॉपिक कंप्लीट हो गया तुम्हारा। रीजनरेशन एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में टूट जाएगा। टूटने के बाद जितने भी हिस्सों में टूटेगा, वो यहाँ विजन वाली डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं, सही बात है। इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जितने भी हिस्सों में काट दिया जाए या टूट जाए, उतने नए हिस्से बना लेगा। इसी प्रोसेस को रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा तरीका जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में टूटा हो और उतने नए हिस्से बना लिए हो, इसी वाले प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। इफ एन ऑर्गेनिज्म cut into parts and each and every part grows into new organism। भाई ऐसा वाले तरीके को रीजनरेशन बोल सकते हैं। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इन दिस प्रोसेस
एन ऑर्गेनिज्म इज कटेड इनटू पार्ट्स एंड ईच एंड एवरी पार्ट ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ऐसा तरीका जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ पार्ट्स में कट गया और जितने पार्ट्स में कटा हो उतने नए ऑर्गेनिज्म बन गए हों। ऐसा प्रोसेस को भाई रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है भाई। और ऐसा काम करेगा कौन भाई, मैंने पूछा ऐसा काम कोई कर देगा? तो हाइड्रा जिसने बडिंग करी थी वो बोल रहा भाई मैं कर देता हूँ। और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है प्लेन एरिया, वो भी कर देता है। ठीक है। हाइड्रा के अंदर तुम्हें देखना नहीं है, बस एग्जाम्पल याद रखो। प्लेन एरिया का मैं दिखा रहा हूँ। भाई ये बंदा है प्लेन एरिया, पानी के अंदर मिलता है। ठीक है। ये एक फ्लैट वर्म है। फ्लैट वर्म भाई क्या होता है, ये 11th क्लास में पढ़ोगे तुम। ठीक है। फ्लैट वर्म वैसे मैं बता रहा हूँ जो आगे से और पीछे से भाई दोनों तरफ से चपटे हों। ठीक है। चपटे होंगे भाई, बिल्कुल फ्लैट होंगे, ऐसी बॉडी होगी उनकी ऐसी, उन्हें फ्लैट वर्म बोलते हैं। और भाई ये पानी में मिलता है, पानी में। ठीक है। वाटर बॉडीज के अंदर मिलेगा। भाई ये प्लेन एरिया है। देखो इसने क्या करा, इसने क्या करा, मैंने इसको 3 हिस्सों में काट दिया। ये रहा, यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा। पहला हिस्सा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। मैं बना के दिखा रहा हूँ भाई। पहला हिस्सा ये रहा, ये वाला। ठीक है। दूसरा हिस्सा ये रहा, ये वाला। और तीसरा हिस्सा ये रहा। ठीक है भाई। अब देखो इसका हर हिस्सा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है। पहला हिस्सा ये रहा, भाई क्या बन रहा है भाई। दूसरा हिस्सा भाई ये रहा, और तीसरा हिस्सा ये रहा। ये 3 हिस्से हैं भाई। तो मैंने 3 हिस्सों में काटा तो 3 बना लिए, रीजनरेशन है। ठीक है भाई। फ्यूजन में भी टूट रहा था, इसमें भी टूट रहा है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क एक है, याद रखियो। उसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, इसके अंदर ये दोनों भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई ये। ठीक है। एक बच्चा भाई मेरे पास आया भाई, वही गली वाला चिंटू, पूछते जाया भगा भगा, कह रहा भाई हमारे दीवार पे एक छिपकली बैठी थी, छिपकली, और भाई उसकी पूंछ कट गई। और मैंने 3-4 दिन बाद देखी पूंछ नहीं आ गई। क्या ये रीजनरेशन है? मैंने कहा ना भैया, इट इज़ नॉट द रीजनरेशन, ये रीजनरेशन ना है। उसने बोला क्यों भाई, पूंछ तो आ गई, ये तो रीजनरेशन होना चाहिए। मैंने कहा बात सुन भाई, तूने छिपकली को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक तो उसकी पूंछ तोड़ दे भाई, और दूसरा हिस्सा वो छिपकली जिसकी पूंछ नहीं थी। ठीक है। तो तुमने 2 हिस्सों में काट दिया भाई। मैं मान रहा हूँ कि हाँ पहले हिस्से की पूंछ आ गई, पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या पूंछ से छिपकली बन जाएगी? उसने बोला नहीं, ऐसा क्यों बनेगा यार। मैंने कहा पूंछ से छिपकली बनती तो होता रीजनरेशन, हर हिस्से से भाई। इसकी भी तो छोटी सी पूंछ से बन गए, हर हिस्से से। एहसान भी तो 2 में टूटा था, टांगों से पूरा एहसान बन गया था। ठीक है। हर हिस्से से अगर पूरा ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो है रीजनरेशन, नहीं तो नहीं है भाई। ठीक है। तो डेट इज नॉट द भाई, ये रीजनरेशन नहीं है। ठीक। अगला प्रोसेस चलता है भाई, 5वां प्रोसेस आ गए। ठीक है। नाम है फ्रेगमेंटेशन। भाई फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है पार्ट्स के अंदर टूटना। ठीक है। इसके अंदर फिर से वही डेफिनेशन, इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स and each part of the organism grows as new organism। भाई ऐसा तरीका जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म पार्ट्स में टूट गया हो और हर हिस्सा नया ऑर्गेनिज्म बना रहा हो। ठीक है। बस लास्ट में एक वर्ड डाल दो, एक्सीडेंटली। फर्क समझ में आ गया होगा यार। भाई फ्यूजन और रीजनरेशन के अंदर फर्क क्या है भाई? उसके अंदर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे बाइनरी फ्यूजन हो, मल्टीपल फ्यूजन हो। इसके अंदर भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इसके अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन ये काम एक्सीडेंटली हो रहा होगा। ठीक है। ये फर्क है इसके अंदर। देखो भाई, मैंने पूछा भाई एक बार कि कौन कर देगा ऐसा काम, तो स्पायरोगायरा नाम का एक ऑर्गेनिज्म उठ के आया, कह रहा भाई मैं करूँगा ये काम। और ये रहा स्पायरोगायरा। ये ऐसा दिखता है भाई, जाला सा। स्पायरोगायरा के बारे में सुनो भाई, ये भी वाटर बॉडीज के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। और ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और ये फिलामेंटस होता है भाई।
फिलामेंटस का मतलब ये लगभग ऐसा होगा जैसे जाल होता है, मकड़ी का जाला, और ग्रीन कलर का होगा। और ये मिलता कहाँ है? सुनो भाई, तुमने जो है ना बचपन में नहाए होगे तुम पानी के अंदर भाई, 12 में नहाते थे, 12 में, ठीक है, 12 के अंदर नहाते थे भाई हम, ट्यूबवेल के अंदर भाई, वहाँ पे नहाते थे तो कोनों में दिखती थी हमें एक जाला सा लगा होता था हरा हरा, और वो पानी के साथ लहर रहा होता था, ठीक है। और हम पानी में नहाते नहाते ऐसे, ओए क्या बात है भाई, ऐसा करके उस पर हाथ मार देते थे तो वो बहुत सारे पार्ट्स में टूट के नए ऑर्गेनिज्म बना लेता था बेटे। वो हटता कभी नहीं था, अगले दिन वहीं मिलता था फिर। अगर हमने तोड़ दिया तो गायब क्यों नहीं हुआ? तो भाई वो रीजनरेट कर जाता है। रीजनरेट क्या कर जाता है भाई? वो क्या कर लेता है? फ्रेगमेंटेशन करता है और नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है, अगले दिन फिर वहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सीन था तुम्हारा और कुछ नहीं, ठीक। तो भाई ये रहा, बंदे को काट रहा हूँ 3 हिस्सों में, यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया। कहीं से काट ले तुम? पहला हिस्सा, दूसरा और ये तीसरा, 3 हिस्से हैं भाई। पहला हिस्सा देखो क्या कर लेगा, ये रहा पूरा नया बना लिया, ठीक है, अंदर का ज्वाला वाला बना लियो यार, ठीक है। दूसरे हिस्से ने क्या करा, ये देखो पूरा बना लिया। तीसरे हिस्से ने खुद ऐसे काम करा, पूरा बना लिया भाई, ठीक है। तो 3 नए बना लिए फ्रेगमेंटेशन वाले प्रोसेस से। इसके बाद भाई लास्ट प्रोसेस बचा जिसका नाम है, ये बड़ा ही टॉपिक है पूरा का पूरा, छठा प्रोसेस है, नाम है भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। भाई वेजिटेटिव का मतलब ये वेजिटेबल्स से, वेजिटेटिव का मतलब भाई वेजिटेबल्स, प्रोपेगेशन का मतलब ग्रो करना एक तरीके से किसी चीज़ को ग्रो करना है, फॉर्म करना, नई नई चीज़ बनाना, प्रोपेगेट करना, ठीक है भाई। तो ये जो है भाई पूरा का पूरा तरीका प्लांट से रिलेटेड, इसके अंदर कोई एनिमल नहीं होगा, ठीक है। और ये ऐसा तरीका है जिसके अंदर प्लांट के कुछ हिस्सों से पूरा का पूरा प्लांट बनाया जाता हो, ठीक है। तो लिख दूँ, द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग न्यू प्लांट्स बाय पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। किसी पुराने पेड़ के कुछ हिस्सों से नए नए प्लांट उगाया जाना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट के किसी भी हिस्से से नया प्लांट बना दो, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है भाई। वैसे प्लांट के हिस्सों से ही नए नए प्लांट उगते हैं, जैसे कि प्लांट का हिस्सा हुआ क्या, बीज, उससे प्लांट उगते हैं भाई। प्लांट के बहुत सारे हिस्से होते हैं जो कि तुम जानते भी नहीं हो, उनसे भाई उगाए जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स, ठीक है। अब देखो भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भाई कुछ हिस्से हैं, ठीक है। ये इधर लिख रहा हूँ मैं, ये रहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। भाई ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका पहला हिस्सा है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, इसका भाई हिस्सा नंबर 2 ट्यूबर्स, इसके बाद हिस्सा नंबर 3 टिश्यू कल्चर। भाई 3 हिस्से हैं इसके, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, ट्यूबर्स और टिश्यू कल्चर, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का मतलब है भाई इंसानों के द्वारा कुछ भाई जुगाड़ उगाड़ करके नए नए प्लांट्स उगाए जाना, प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है भाई। इसके भी 3 हिस्से हैं, पहला कटिंग, ठीक है, दूसरा है येरा लेयरिंग, और तीसरा भाई येरा ग्राफ्टिंग, ठीक है भाई। भाई कटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कुछ प्लांट्स काट के, आधे वाधे काट के, और उन प्लांट्स को भाई ज़मीन में गाड़ दो जो तुमने काटा हो, स्टेम काट लियो, कुछ रूट काट लियो, लीफ काट लियो, कुछ भी काटो भाई, काट के उनसे नए प्लांट उगा दो, ठीक है। प्लांट का कुछ हिस्सा काट के उससे नए प्लांट उगा दो, इज नोन एज कटिंग। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग अभी बता रहा हूँ भाई, एक बार लिख रहा हूँ। इसके अंदर प्लांट का हिस्सा, प्लांट्स पार्ट कट करना है कोई सा, और उससे ग्रो करना है न्यू प्लांट, ग्रो करना है भाई न्यू प्लांट। जैसे कि भाई तुमने रोज देखा होगा, रोज, हाँ भाई गुलाब, ठीक है भाई। गुलाब की जो टहनी है ना, स्टेम काटते हैं और उसे ज़मीन में गाड़ दोगे ना, अगर तुम स्टेम को काट के कहाँ गाड़ दे भाई, ज़मीन में, लैंड में, ठीक है। तो भाई उसके बाद ये न्यू प्लांट बना लेगा, रोज़ का न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भाई शुगर केन के अंदर होता है, ठीक है। बनाना के अंदर भी भाई यही प्रोसेस होता है।
ये तीनों एग्जाम्पल याद रखियो भाई, ठीक है। कटिंग के अंदर ऐसा तरीका है जिसके अंदर कुछ काट वाट के प्लांट कसता और नए प्लांट बनाया जाता है, जैसे कि रोज, शुगर केन, बनाना, तीनों के अंदर यही काम होता है, ठीक है। उसके बाद लेयरिंग देखो भाई, लेयरिंग के अंदर पहली बात कुछ कंडीशन चाहिए होती है। कंडीशन ये है भाई कि जो प्लांट है, दो कंडीशन याद करनी है बस, कि जो प्लांट है उसकी स्टेम बहुत लंबे लंबे होनी चाहिए, ठीक है। स्टेम कैसे होनी चाहिए भाई? लॉन्ग। बी भाई जो स्टेम्स है वो जो है ना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल स्टेम होनी चाहिए। उसके बाद लेयरिंग वाला प्रोसेस होगा। लेयरिंग के अंदर होता क्या है भाई? लेयरिंग के अंदर ये देखो एक प्लांट है भाई, सिंपल से बना रहा हूँ भाई, खाली स्टेम वगैरह बना रहा हूँ, उसकी लंबी स्टेम है और भाई लचीली स्टेम है, ये रूट्स वगैरह इसकी, ठीक है। लीव्स वगैरह में बनाना भाई टाइम वेस्ट होगा। तो ये प्लांट है, उसकी बहुत लंबी लंबी स्टेम है भाई जो कि लचीली है। तुम्हें करना क्या है, कोई से भी एक स्टेम पकड़ो, पकड़ने के बाद इसे ज़मीन में ऐसे गाड़ दो, ठीक है भाई। इसका आधा हिस्सा जो बीच वाला है वो ज़मीन के नीचे होना चाहिए, ठीक है, सारा हिस्सा ज़मीन के नीचे होना चाहिए। लेकिन जो इसकी टिप है, जो इसकी चोंच है, वो भाई एयर में होनी चाहिए, मतलब उसको नहीं गाड़ना, ठीक है, ऐसे गाड़ना है बीच में से, ये हिस्सा कवर, ये चोंच छोड़ देनी है खुली हुई, ठीक है। टिप कहाँ में छोड़नी है? ये जो इसकी टिप है, टिप भाई चोंच को बोलते हैं, वो छोड़नी है एयर के अंदर। अब देखो भाई, जब तुम इसे कुछ दिन ऐसे छोड़ दोगे ना, तो इसका जो हिस्सा है इसमें रूट्स आ जाएंगी और उसके बाद ये एक न्यू प्लांट बना लेगा, इसकी भी स्टेम होगी लंबी लंबी और न्यू प्लांट बना लेगा। तो यह है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब मिट्टी की लेयर चढ़ा देना, ठीक है, सॉइल की लेयर चढ़ा दी तुमने। तीसरा प्रोसेस बचा भाई ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग इधर साइड में करा रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लो भाई। भाई ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल तुमने नाम सुना होगा एक चीज़, जास्मीन, ठीक है, और चाइना रोज, और भाई एक आधा और लिख लो, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, एक रस भरी बोलते हैं भाई उसे, रेसबोरी होती है, रेसबेरी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ इससे उगाए जाते हैं, ग्रेप्स वगैरह भी उगाए जाते हैं इससे, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक। तो तीसरा देखते हैं यार, तीसरे का नाम क्या है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर भाई पहले बात दो वर्ड याद रखो, एक तो स्टॉक और एक सायन, ठीक है। स्टॉक भाई वो हिस्सा होता है प्लांट का जिसके पास रूट्स हो, ठीक है। तो ये क्या होगा भैया? पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग रूट्स। मान लो प्लांट को कभी भी 2 हिस्सों में काट दो, 4 में काट दो, 12 में काट दो, तो वो हिस्सा जिसके पास जड़ें होंगे ना, उस वाले हिस्से को भाई स्टॉक बोलेंगे। अभी दिखा रहा हूँ कैसे। सायन भाई वो हिस्सा होगा जिसके पास स्टेम होगी, ठीक है, स्टेम वाले हिस्से को क्या बोलेंगे प्लांट के? सायन, ठीक है। तो दो चीज़ की तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस वाले प्रोसेस के अंदर। देखो भाई, ये एक पेड़ है, मुझे इससे करवाना है भाई, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। मुझे इससे क्या करवाना है? ग्राफ्टिंग वाला प्रोसेस करवाना है। तो भाई मैंने प्लांट को स्लैंट कट मार दिया इस पर। स्लैंट का मतलब भाई टेढ़ा कट, ठीक है, जैसे कि कौन की हाइट होती है स्लैंट हाइट, ऐसे भाई मैंने इस पर कट मार दिया, स्लैंट कट बोलते हैं इसे, टेढ़ा कट। स्लैंट कट मारने के बाद मुझे प्लांट का 2 हिस्से मिले, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक नीचे वाला मिला, ये वाला। भाई प्लांट के इस वाले हिस्से को जिसके पास स्टेम है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं भाई तुम्हारा सायन, और ऐसा हिस्सा जिसके पास रूट्स हैं उसे बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? 2 अलग अलग प्लांट चाहिए, एक प्लांट ये रहा और एक प्लांट ये रहा। मैंने 2 प्लांट काट दिया, इस पर भी स्लैंट कट मारा, इसके भी स्टॉक और सायन में तोड़ लिया से, ठीक है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर स्टॉक किसी प्लांट को होगा दूसरे का, और सायन दूसरे प्लांट को होगा, दोनों को आपस में कॉम्बाइन कर दियो, ठीक है, और उसको बांध के भाई कुछ दिन के लिए छोड़ोगे ना, तो वो न्यू प्लांट की तरह ग्रो करेगा, ठीक है। मान लो ये एप्पल का तोड़ के ले आया मैं हिस्सा सायन, और स्टॉक तोड़ लिया मैंने किसका? स्टॉक तोड़ लो कोई से पेड़ का, जैसे कि मान लो भाई लेट से बनाना वैसे कटिंग के अंदर आता है, ठीक है। मान लो मैं पीच वीच ले रहा हूँ, पीच भाई आड़ू वगैरह होता है फल, ठीक है। मैंने एप्पल और पीच ले लिया, दोनों को भाई मैंने कॉम्बाइन करा, ये रहा भाई तुम्हारा सायन, और ये इसके नीचे स्टॉक, दोनों को कॉम्बाइन कर दिया मैंने। कॉम्बाइन करने के बाद इसको बांध दो ताकि ये ना गिरे, ठीक है। बांधने के बाद भाई कुछ दिनों बाद ये न्यू प्लांट की तरह ग्रो कर जाएगा। जैसे भाई कपड़ा वपड़ा हटा लिया उसका, न्यू प्लांट ग्रो करेगा बिल्कुल। उसके बाद जो ये तुम्हारा ऊपर का हिस्सा है ना, इसके ऊपर जो फल आएंगे
उसके अंदर दोनों के गुण होंगे भाई, जो एप्पल का पेड़ था उसके भी, जो पीच का पेड़ था उसके भी, दोनों के गुण आएंगे भाई फल के अंदर, ठीक है। और इस तरीके का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि तुम जो है ना सीडलेस प्लांट ऑब्टेन कर सको, सॉरी सीडलेस फ्रूट, मतलब बीज ना हो फ्रूट के अंदर और भाई फल हो तुम्हारा पूरा का पूरा। तो ऐसा इसको जो है ना भाई, ये कैसे कर सकते हो तुम सुन लो, ये जो तुम्हारा स्टॉक है ये ऐसे वाले फल के लिए हो जिसके अंदर बीज ना हो, ठीक है। और सायन ऐसे वाले पेड़ का ले लो भाई जिसके अंदर बीज वगैरह हो या फिर कुछ भी हो, मतलब तो तुम्हें ऐसा वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो कैरेक्टर से कॉम्बाइन होंगे, कॉम्बाइन होने के बाद क्या होगा, जो तुम्हें फ्रूट मिलेगा भाई ऐसा मिलेगा जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स हो, ठीक। प्रोसेस खत्म है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब भाई दूसरे प्रोसेस पे चलता है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स की भाई डेफिनेशन देखोगे किताब में लिख रही है कि ट्यूबर एक ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ फूड का पाइप होता है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। नहीं आई भाई सब बात समझ, रट्टा सा है तो बस, ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है, अंडरग्राउंड ट्यूब्स है स्वेलन विद फूड, स्वेलन विद फूड। भाई ये ऐसे ट्यूब्स है जिनके अंदर खाना भरा हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे ट्यूब जिनके अंदर खाना भरा हुआ हो उन्हें क्या बोलते हैं भाई, तुम्हारा ट्यूबर्स। और भाई ये दो तरह के होते हैं, एक तो रूट ट्यूबर और एक शूट ट्यूबर। भाई रूट ट्यूबर का बस एग्जांपल याद करना है तुम्हें इन चीज़ों के बस। भाई रूट ट्यूबर का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ठीक है भाई, शकरकंदी बोलते हैं इसे, स्वीट पोटैटो। और भाई एक है तुम्हारा पोटैटो, आलू। भाई आलू तुम्हारा जो है शूट ट्यूबर है और जो तुम्हारा रूट ट्यूबर है वो स्वीट पोटैटो। भाई पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि बताओ रूट और शूट ट्यूबर कौन कौन सा है। भाई एग्जांपल दे दो सीधा ही, ठीक है। उसके बाद देखो भाई लास्ट बचा टिश्यू कल्चर।